वही टाइम है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम, तशरीफ रखिए। जी डॉक्टर साहब, उन गोलियों से तो कोई फर्क नहीं पड़ा। ओह, क्या भाई? जी डॉक्टर। फिर और क्या दवाई दें तुमको? कुछ नहीं डॉक्टर साहब, मुझे जरूरत ही नहीं। जरूरत है सलमा बच्चे, तुम नॉर्मल नहीं हो बेटे। खैर ये बात तो नहीं बेगम साहब, असल में आप खामखा परेशान हो रही हैं। मेरा ख्याल है डॉक्टर साहब मैं इसे न्यूरो फिजिशियन को ना दिखाऊं। न्यूरो फिजिशियन तो नहीं बेगम साहब, अलबत्ता आप ऐसा करेंगे किसी साइकियाट्रिस्ट से मिल लीजिए। डॉक्टर फिरोज से? डॉक्टर फिरोज से या प्रोफेसर सलीम से या फिर डॉक्टर बदर से। वो अभी अमेरिका से आए हैं साइको एनालिसिस का कोर्स करके। अच्छा अच्छा, डॉक्टर बदर वापस आ गए हैं। जी। तो डॉक्टर साहब फिर ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। वेलकम बेगम साहब। सलाम डॉक्टर। वालेकुम अस्सलाम। वो मिस्टर और मिसेस नईम आई। जी जी भेजिए भेजिए। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम, कैसा हाल का? थैंक यू वेरी मच। इधर आ जाएं। How are you, Mrs. Naeem? Oh, I am sorry. डॉक्टर साहब वो ट्रैंक्विलाइजर्स हैं तो अच्छे हैं, लेकिन कोई मुस्तकिल हल नहीं है। अच्छे, माय फुट। अब आप क्या महसूस करती हैं? कुछ नहीं। मेरा मतलब है कि वो पहले से कुछ फर्क महसूस किया आपने? How do you feel now? I feel that I am stupid, selfish, hypocritical, egotistical, narrow-minded. कुछ और पूछ रहे हैं आपको? प्लीज प्लीज मिसेस नेम हौसला कीजिए। देखिए देखिए वो मेरी बात सुनिए। आपने गालिबन मुझे टेलीफोन किया था? जी डॉक्टर साहब, बेगम वहीद। बेगम, जी जी फरमाइए। डॉक्टर साहब ये मेरी बच्ची है सलमा। हाँ, इसकी कुछ मुश्किलात हैं डॉक्टर साहब। हर ह्यूमन बीइंग की कुछ ना कुछ मुश्किलात होती है बेगम साहबा। क्यों भाई? डॉक्टर साहब ये सेकंड ईयर में पढ़ती है जॉन बेंजामिन कॉलेज में। अब वैसे अगर आप मुनासिब समझे तो मैं अलहदगी में आपसे बात कर सकती हूँ। जी हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल मोस्ट वेलकम। आइए तशरीफ लाइए। क्यों बेटे? जी हमें जरूरत। आइए आइए। डॉक्टर साहब मेरी ये बच्ची कुछ अब नॉर्मल है। इसके अबू तो सारा दिन काम काज में मसरूफ रहते हैं, उन्हें तो कुछ मालूम नहीं, लेकिन मैं बहुत परेशान हूँ डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब ये जो सलमा है ना, ये मेरे चारों दूसरे बच्चों से मुख्तलिफ है। मुझे तो इसकी समझ नहीं आती, बल्कि कभी कभी तो मुझे इससे डर लगने लगता है। जी डॉक्टर साहब ये बोर नहीं होती। जी, कैसी भी सिचुएशन हो, कितना ही डल माहौल क्यों ना हो, डॉक्टर साहब ये बोर नहीं होती, इत्मीनान से बैठी रहती है। ये फरमाइए कि पढ़ाई में कैसी? पढ़ाई में या अव्वल या सेकंड, नेट बॉल की शूटर है, कॉलेज कलर मिला है इसको, हर्डल रेस में पहले थर्ड, 30 मरतबा अव्वल आई है। लेकिन डॉक्टर साहब ये अपने दूसरे बहन भाइयों से मुख्तलिफ है। मेरा ख्याल है इसमें कोई खराबी है शायद। मतलब ये अंदाजा आपने कैसे लगाया? आपको बता रही हूँ ना डॉक्टर साहब कि ये बोर नहीं होती अपने दूसरे बहन भाइयों की तरह या अपनी सहेलियों की तरह। मुझे तो डॉक्टर साहब इसकी बड़ी फिक्र पड़ी हुई है। लेकिन फिक्र क्यों बेगम साहब? बोर तो अनपढ़ लोग नहीं होते, जाहिल और कमाल। पढ़े लिखे लोगों को तो बोर होना ही चाहिए। मगर क्यों, क्या वजह बेगम साहब? इसलिए कि उनके पास इल्म होता है, अक्ल होती है, वो बुरे भले की तमीज कर सकते हैं। उनको पता होता है ये हमारा इंटरेस्ट है, ये नहीं है। ये फरमाइए कि बच्ची को ये तकलीफ कब से? शुरू से डॉक्टर साहब, बचपन से। और मेरे सारे बच्चे हैं माशाल्लाह, आला से आला खिलौनों से खेलते रहे, अच्छे से अच्छे कपड़े पहनते रहे, लेकिन इसको कभी ख्वाहिश ही नहीं हुई ऐसी चीजों की। छोटी सी थी तो चाबियों के गुच्छे से खेलती रहती पंघूड़े में पड़ी हुई। जरा बड़ी हुई तो एक ही गुड़िया से खेलती रही 6-7 साल तक। और अब भी यही हाल है। यानी शाम का वक्त है, बच्चे बैठे हैं, टीवी चल रहा है, और ये क्वार्टरों में बैठी है माली की बेटियों के साथ।
तो गोया टीवी देखने का शौक नहीं है बेटी को? टीवी भी देखती है डॉक्टर साहब, लेकिन जिन प्रोग्रामों को बच्चे छोड़कर चले जाते हैं मैं भी चली जाती हूँ, ये उनको भी बैठी देखती रहती है आराम के साथ, पूरी नहीं होती। तो फिर ठीक है, हर्जी क्या है बेगम साहब? अच्छा नहीं लगता डॉक्टर साहब, ये फिट नहीं करती सोसाइटी में। अब देखिए ना, खुदा न खास्ता आखिर हमने सारी जिंदगी जालों में तो नहीं गुजारनी ना। ये फरमाइए कि अपनी सहेलियों के साथ सलमा बेटी का रवैया कैसा है? बिल्कुल ठीक, नॉर्मल। और अपने बहन भाइयों के साथ? बहुत ही लविंग, नहायत मोहब्बत वाला। डॉक्टर साहब रवैया तो इसका सबके साथ ठीक है, लेकिन बोर नहीं होती। जी जी जी। आपके दूसरे बच्चे भी? अब मेरे दूसरे बच्चे हैं माशाल्लाह, अभी अभी फिल्म देख के आए हैं, थोड़ी देर बैठेंगे, कपड़े बदलेंगे, बोर हो जाएंगे तो कॉफी बार पर आइसक्रीम खाने चले जाएंगे, फिर डिस्को पर म्यूजिक सुनने चले जाते हैं, वापस आते हैं तो वीसीआर देखने लग जाते हैं। और ये उनके साथ नहीं जाती? चली भी जाती है डॉक्टर साहब, आइसक्रीम भी खाती है, म्यूजिक भी सुनती है, लेकिन अगर ना जा सके तो बोर नहीं होती। लेकिन बेगम साहब मैं अभी तक समझ नहीं सका कि परेशानी किस बात की है? परेशानी इस बात की है डॉक्टर साहब कि ये मुतमईन रहती है, मुस्कुराती रहती है हर वक्त, और ये नॉर्मेलिटी नहीं है। ये आपसे किसने कह दिया? मुझे खुद मालूम है डॉक्टर साहब, मुतमईन रहना तो मुर्दा लोगों का काम है, बेहिस और कम दिमाग लोगों का काम। अलर्ट और एफिशिएंट लोग तो हर वक्त मसरूफ रहते हैं, उन्हें ये फिक्र होता है कि कहीं हम बोर ना हो जाएं, इसलिए कुछ ना कुछ करते रहें। हाँ, और ये कुछ करती नहीं ये सलमा बीबी? बहुत काम करती है डॉक्टर साहब, मेरे सब बच्चों से ज्यादा, लेकिन मेरा ख्याल है शायद इसका IQ बहुत लो है। ये आपने कैसे अंदाजा लगाया? मैंने अपनी जात से अंदाजा लगाया है डॉक्टर साहब। अब आप तो साइकियाट्रिस्ट हैं, आपसे क्या पड़ता। मेरी तालीम कुछ इतनी ज्यादा नहीं है, बस मैट्रिक समझ लीजिए, और मेरी बैकग्राउंड भी ऐसी नहीं जैसी अब है हमारी, खुदा के फजल से। तो डॉक्टर साहब जब हम अंदरूने शहर रहते थे ना टाली मोहल्ले में, तो मुझे भी पता नहीं था कि बोरियत क्या होती है, बल्कि मैं तो इस लफ्ज़ से आशनाई नहीं थी। वहाँ के लोग कम तालीम याफ्ता होते हैं ना डॉक्टर साहब, तो उन्हें भी मालूम नहीं कि बोरियत क्या होती है। चा कुलचा खाकर ही खुश रहते हैं सारा दिन। आपने ये IQ का लफ्ज कहाँ से सीखा? ये तो हम सब इस्तेमाल करते हैं डॉक्टर साहब क्लब में, इसके मानी अक्ल के हैं। जी जी जी। आप इसको सिटिंग्स दें प्लीज सलमा को डॉक्टर साहब, लेकिन एक मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि किसी को मालूम ना हो कि सलमा आपसे सिटिंग्स ले रही है। ना ना बिल्कुल फिक्र न करें, लेकिन मेरा ख्याल है कि इससे पहले हम जरा सलमा से चल के ये बात पूछ जी जी जरूर, वो तो अपनी जी। खुशी से आई है आपकी क्लिनिक में चलकर। ठीक है। अच्छा तो सलमा बेटे, प्रिसाइजली मसला ये हुआ कि आप बोर बिल्कुल नहीं होते। पता नहीं डॉक्टर साहब, मैंने कभी सोचा ही नहीं। अच्छा तो इतनी देर जो आप यहाँ बैठे रहे तो क्या करते रहे? कुछ नहीं। कोई वजीफा पढ़ते रहे? नहीं वो विर्द वगैरह? नहीं डॉक्टर साहब, फिर क्या करते रहे? कुछ नहीं। बोर नहीं हुए इतनी देर में? नहीं बिल्कुल नहीं। अब देखिए ना डॉक्टर साहब, कल को इसकी शादी होगी तो ये अपने ससुराल वालों में भी इसी तरह मुतमईन सी रहेगी तो किस कदर अजीब लगेगा। अजीब क्यों अम्मी? बेटे तुम्हारे ससुराल वाले तुम्हें किसी छोटे घर की लड़की समझने लग जाएंगे। हामिद भी उन्हीं लड़कियों से मोहब्बत करते हैं जो जल्दी जल्दी बोर हो जाया करे, थोड़ी थोड़ी डिमांडिंग हो। मैं काफी डिमांडिंग हूँ अम्मी। नहीं लाल, तुम मुतमईन हो, पुरसुकून हो, राजी बरजा रहती हो, और ये जिंदगी की अलामतें नहीं है। बेटे तुम्हें वक्त के साथ चलना चाहिए। अब देखो तो मिसेस न्याजी के बच्चे आते हैं, किस कदर जिंदगी होती है उनमें। कभी बैठी हैं उनकी लड़कियां तुम्हारी तरह से? डॉक्टर साहब जी जी। आप इससे पूछें कि कभी कभी आधी रात को उठकर जब ये बैठ जाती है तो घंटों क्या करती रहती है। कुछ नहीं अम्मी, बस ऐसे ही। फिर भी कुछ ना कुछ तो करते होंगे ना? डॉक्टर साहब मुझे रात बहुत अच्छी लगती है, जब वो आहिस्ता आहिस्ता सुबह में तब्दील होती है ना तो डॉक्टर साहब इसको रात अच्छी लगती है, इसको दिन अच्छा लगता है, आंधी अच्छी लगती है, बारिश अच्छी लगती है, गर्मियों में भी खुश रहती है, जून जुलाई में भी, सर्दियों को भी पसंद करती है। मुझे तो हमेशा ये हसरत रही कि कभी ये भी कहे अम्मी उफ आज किस कदर गर्मी है। अम्मी गर्मी की खूबसूरती यही है कि इसमें गर्मी हो, वो बनी इसलिए। आप इसको सिटिंग्स दें प्लीज डॉक्टर साहब। ओह श्योर, व्हाई नॉट। जरूर, क्यों भाई सलमान? जैसा आप मुनासिब समझें डॉक्टर। अच्छा तो ऐसा है कि बुध का दिन ठीक रहेगा? कितने बजे डॉक्टर साहब? बस यही शाम में कुछ 6-7 बजे करीब, ठीक है? ठीक है डॉक्टर साहब, मैं भिजवा दिया करूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आओ बेटे। प्लेजर इज माइन। थैंक यू।
डॉक्टर साहब हफ्ते में 2 बार ना आ जाया करे सलमा? नहीं नहीं, ऐसी कोई जरूरत नहीं है, एक बार। अच्छा, थैंक यू डॉक्टर साहब। खुदा सलामकुम। तशरीफ रखें, बैठे। मिसेस ज़ेबा नईम। अच्छी। एज 26। तालीम MA पॉलिटिकल साइंस की। इन्हें भी बोलने का कुछ मौका दिया? ये मुझसे ज्यादा जानते हैं। आई सी। मैरिड? हाँ जी। बच्चे? जी नहीं, अभी नहीं। अच्छा। प्रोफेशन? वो हाउस वाइफ हैं जी। हाउस वाइफ, माय फुट। थोड़ा सा टोस्ट दूं जैम लगाकर? आपको मालूम है मम्मी, मुझे जैम पसंद नहीं है। तो कॉर्नफ्लेक्स ले लो ना। आई हीट कॉर्नफ्लेक्स ऑल्सो। तो फिर 1 गिलास दूध पी लो ज़ेबा। एसिडिटी होती है मुझे ऐसी चीजों से। लेकिन दूध तो तेजाबियत का इलाज है। वो उस तेजाबियत का इलाज है जो आपको होती है। अपने इलाज आप मुझ पे मत ठोसा कीजिए। वो कल क्या खिला दिया था आपने मुझे? क्या खिलाया था अम्मी? कुछ नहीं, जवारिश थी, मैंने जद्दे से मंगवाई थी। कि जवारिश सवारिश सब होक्स है। मेरी बीमारी इतनी आसान नहीं है। अच्छा, तो फिर वो मिक्सचर पी लो जो डॉक्टर सलीम ने भिजवाया। तो मैं तंग आ गई उन डॉक्टर से, इन एडवाइसेस से। उनके पास भी देयर इज नथिंग न्यू। तुम एक बार सोने की कोशिश तो करो ज़ेबा। मेरा मतलब है आंखें बंद करके एक बार। थैंक यू फॉर योर सजेशन, लेकिन मैं आंखें बंद नहीं करूंगी। अच्छा, मैं लाइट बंद कर देता हूँ, शायद इससे तुम्हें नींद आ जाए। जब स्लीपिंग पिल्स खाने के बावजूद मुझे नींद नहीं आती तो तुम्हारा ख्याल है बत्ती बंद करने से मुझे नींद आ जाएगी? You are a fool। मैं जानता हूँ तुम्हें तकलीफ है ज़ेबा, लेकिन मैं ये तकलीफ शेयर करना चाहता हूँ। तुम्हारा पसीना पहुंच। Let me be। मैं बीमार हूँ, मुझे फ्लैशेस पड़ते हैं, मुझे नींद नहीं आती, मेरी नब्जें तेज चलती हैं। तो तुम्हें इससे क्या? आ जाते हैं मामी और तुम। मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ ज़ेबा, और मेरी आरज़ू है कि तुम ठीक हो जाओ। मुझे तुम्हारी हमदर्दी नहीं चाहिए। ये मेरी प्रॉब्लम्स है, मेरी ज़ाती प्रॉब्लम्स हैं ये। मैं इस लाइफ से डिससैटिस्फाइड हूँ। लेकिन क्यों? क्या नहीं है तुम्हारे पास? तुम्हारे पास हर वो चीज मौजूद है जिसकी एक औरत आरज़ू कर सकती है और उसके पास नहीं होता। But this is not enough for me. I want something more, something different. लेकिन क्या? मोर का कुछ पता भी तो चले। मुझे क्या पता, मैं क्या बता सकती हूँ? लेकिन जो कुछ मेरे इर्द गिर्द है, ये लोग, ये एनवायरनमेंट, ये सोशल सर्कल, ये सब मैं तुम्हारे साथ डिस्कस नहीं करना चाहती हूँ। माइंड ना करना नहीं, रोज रोज तुम्हारा वही चेहरा, वही बातें, वही मुझसे हमदर्दी, वही मैनरिज्म। ये मैं तुम्हें क्या बताऊं? मैं क्या बताऊं? I'm bored to death. आखिर कुछ तो वजह होगी इस तरह रोने की ज़ेबा। मुझे रोने दे, इस घर में कोई अपनी मर्जी से रो भी नहीं सकता। लेकिन 3-4 घंटे हो गए हैं, आखिर बिला वजह तो कोई इतनी देर नहीं रो सकता ना। मैं रो सकती हूँ, मैं रो रही हूँ। आप मुझे दूसरों के साथ मत मिलाया कीजिए, मैं एक इंडिविजुअल हूँ। अच्छा चलो उठो, मुंह हाथ धो। मुझे छोटी सी मुन्नी सी काकी ना बना दिया करें। जब तक मेरा दिल चाहेगा मैं रोऊंगी, जब जी चाहेगा मैं चुप करूंगी। Don't touch me. I'm sorry. You should be. देखो ज़ेबा जान, इस तरह रोते रहने से नहुसत फैलती है और फिर बिला वजह ऐसे ही। आप मुझे लेक्चर मत दिया करें मामी, चली जाए यहाँ से।
प्लीज, अगर आप मुझे खुश देखना चली चाहती हैं तो चली जाए यहाँ से, जाए। नहीं, गुम नहीं हो जाती हूँ, मुझे रास्ता नहीं मिलता। एक ऊंची दीवार है, सारी जगह इस तरह लगती है जैसे जैसे नमक की कान हो। सुरंगें हैं, मोड़ है, मैं जिस रास्ते पे जाती हूँ दो जुबानों वाले आदमी नजर आते हैं, जैसे कुत्ते हाथ जाएं तो उनकी जबानें बाहर लटक आती हैं। एक सुरंग दूसरी सुरंग से मिली हुई है, बाहर निकलने के लिए कोई रास्ता नहीं है, कोई सोर्स नहीं है खुली हवा में जाने के लिए। इस सिचुएशन से मुझे एंजाइटी होने लगती है, पसीना आने लगता है, मैं भागने लगती हूँ, एक सुरंग से दूसरी सुरंग में, दूसरी से तीसरी में, और मैं भागती चली जाती हूँ, भागती रहती हूँ, भागती रहती हूँ, भागती रहती हूँ। क्या आपको बंद जगहों से डर लगता है? नहीं, अब नहीं लगता, कुछ साल पहले लगता था। ये जो आपकी फ्री फ्लोटिंग एंजाइटी है, इसका कोई रीजन पिन पॉइंट कर सकती हैं आप? गुस्सा आता है आपका? गुस्सा बेहद, गुस्सा तो मुझे इतना आता है, और दिन में इतनी मर्तबा आता है कि मैं कोई और काम करने के लिए फ्री ही नहीं होती। देखिए मिसेस नाइक, आपको अपना गुस्सा निकालने की शदीद जरूरत है। वेंटिलेशन समझती हैं आप, बड़ी जरूरी चीज है, कमरे के लिए भी और दिमाग के लिए भी। कमरे में खिड़कियां रोशनदान ना हो तो कमरे में बदबू पैदा हो जाती है। इस तरह गुस्सा और एग्रेशन ये एक चीता है, और दिमाग के अंदर बहुत नाजुक शीशे का सामान होता है, कट ग्लास के शैंडलियर, कांच और क्रिस्टल के फानूस। ये जो गुस्सा होता है ना, इन तमाम चीजों को तोड़ डालता है। जितनी जल्दी मुमकिन हो सके ना, इस गुस्से को निकालें, वेंटिलेशन करें, बाहर निकालें इसे, सर्द आंखों वाले चीते को बाहर निकालें, अपने गुस्से को बाहर निकालें, इसे अंदर मत रखें। हाँ, क्या है बेटे, क्या बात है ज़ेबा? ये तुम्हारी शराफत है नहीं कि तुम सब कुछ बर्दाश्त करते हो। शराफत नहीं मम्मी, मुझे ज़ेबा से बेपनाह मोहब्बत है। मैं जानता हूँ वो बुरी तरह सफर कर रही है। मुझे तो डर है कहीं वो उसका ब्रेकिंग पॉइंट ना आ जाए। यकीन करना नहीं, आज तक मुझे याद नहीं कि आज तक हमने ज़ेबा की किसी आरज़ू को रद्द किया हो। उसके मुंह से जो निकला हमने पूरा किया। तुम तो ज़ेबा के डैडी को अच्छी तरह नहीं जानते। डॉक्टर साहब बच्चों के मामले में बहुत नर्म दिल, बेहद हसास है। वो समझते हैं बच्चों को इनकार करना ही नहीं चाहिए किसी भी बात पर। उन्होंने बच्चों की कभी कोई बात नहीं टाली।
मैं जानता हूँ मम्मी। अब मैं 6 महीने से यहाँ आई बैठी हूँ। इसकी तबीयत जरा संभले तो मैं वापस को हट जाऊं। क्या कहते हैं डॉक्टर बदर? ये जी बस एंजाइटी बताते हैं वो, फ्री फ्लोटिंग एंजाइटी। कह रहे थे कि अगर देर तक ये हालत रही तो हादसे पर भी असर हो सकता है, कन्वर्शन हिस्टीरिया में बदल सकती है। फिर कुछ बताते तो है नहीं। उस बेचारी को कुछ आराम ही आ जाता। कई दिन से तो उनके क्लिनिक जा रही है। कभी कभी कई साल लग जाते हैं मम्मी। ऐसा ना कहो नहीं बेटा। डॉक्टर साहब के तो खत पर खत आ रहे हैं कोहार्ट से। मैं तो खुद चाहता हूँ उसे जल्द से जल्द आराम आ जाए अम्मी, चाहे कहीं से आ जाए, किसी तरह उसकी तबीयत संभल जाए बस। आमीन। क्या बात है, टेलीविजन बंद कर दे? नहीं, तुम देखना चाहते हो तो लगा रहने दो। नहीं नहीं, तुम्हें अच्छा नहीं लगता तो क्या फायदा। ऐसे ही टेलीविजन के प्रोग्राम अजीब है, वही लोग, वही टॉपिक, वही थीम, वही चीजें। सिली फूल्स। नहीं नहीं, बेचारे कोशिश तो करते हैं हमें बहुत खुश रखने की। ब्रेनलेस स्टड्स। इन्हें क्या पता कि इंटरटेनमेंट क्या होती है। अच्छा चलो यूं करते हैं, ब्रिज खेलते हैं। तुम खेलो डमी से। नहीं अच्छा चलो रमी खेलते हैं, जो जीतेगा ना कौन खिलाएगा। भाई मुझे नहीं अच्छा लगता ताश खेलना, सिली गेम है ये। तो क्या करें, मेरे ख्याल सो जाए, थका हुआ हूं बहुत मैं। तुम्हें पता है मुझे नींद नहीं आती। अच्छा क्या करूं मैं? तो फिर ऐसा करते हैं, देखो 10:30 बजे हैं, सो जाओ ना, कोशिश करो सोने की। वैसे सुबह कराची से मुझे एक डेलीगेशन भी आ रहा है मिलने के लिए, सो जाओ। मैं तो बहुत कोशिश करती हूँ कि मुझे नींद आ जाए, लेकिन पता नहीं नींद क्यों नहीं आती। अच्छा मेरा तो दिल चाहता है कभी कभी मैं जोर जोर से रोऊं, कॉल्स की तरह। नहीं अब रोना ना शुरू कर देना। देखो ऐसा करते हैं कि फिल्म देखने चले। लेकिन अब तो बहुत देर हो गई। नहीं देर क्या, 10:30 बजे, बहुत देर से होती है फिल्म शुरू। लेकिन तुम्हें चेंज भी तो करना। नहीं अरे चेंज की क्या बात है, 2 मिनट में करता हूँ, चलेगा ना। चलो मैं अभी आया। हाँ यार मेरा ख्याल है फिल्म तो अच्छी खासी थी, खाम बीच में छोड़कर, पता नहीं आगे चल के टिमोथी को खजाना ही मिल जाता। नहीं अच्छी लगती ना मुझे ये वेस्टर्न्स। नहीं कहानी तो मेरा ख्याल बड़ी अच्छी थी। हाँ वो जिप्सी गर्ल भी बड़ी प्यारी थी, गोलमट। क्या हुआ ज़ेबा क्या हुआ? मुझे स्लीपिंग पिल्स नहीं लेनी अब, 2 घंटे हो तुमने 2 गोलियां ली थी। नींद क्यों नहीं आती मुझे, क्या करूं? देखो ना तुम सोने की कोशिश करो, आरज़ू करो सोने की, खाली दिमाग होकर। आंखें बंद करो, आ जाए। आंखें तो मैं कभी बंद कर ही नहीं सकती। खाली दिमाग तो मैं कभी होती नहीं, एक लड़ाई के लिए भी नहीं।
अच्छा मैं बत्ती बंद करता हूँ तो क्या करें फिर? मुझे क्या पता। अच्छा यूं करते हैं, अंकल फरीद के यहाँ चलते हैं, चल के रात को इस वक्त घंटी बजाएंगे, बोरों में बड़ा मजा आएगा। तुम्हें मजा आता होगा ऐसी बातों में, मुझे बोर लगते हैं ऐसे जोक। तो फिर नहर तक चलते हैं पैदल सैर करने के लिए। क्यों? कार की होते हुए पैदल क्यों जाएं? अच्छा तो ऐसा करते हैं, कौन खाने चलते हैं? कौन? लेकिन इस वक्त तो सारे स्नैक बार बंद हो चुके होंगे। अरे नहीं बंद क्यों, 2 बजे तक खुले रहते हैं वो तो, किसने कहा बंद हो गए होंगे? तुम्हें ड्रेस भी तो चेंज करना पड़ेगा। ड्रेस की तो कोई बात ही नहीं, 2 मिनट में चेंज करके आता हूँ। तुम तो तैयार हो बस, मैं अभी क्या ये क्या? मैंने तो बहुत कोशिश की डॉक्टर साहब एडजस्ट करने की, लेकिन आई नो। देखिए मैं अपने वालिदैन के साथ रहता था, पिछले साल मैंने उन्हें भी छोड़ दिया, सिस्टर को मैंने हॉस्टल में दाखिल करा दिया। मैं नहीं चाहता कि इस हालत में ज़ेबा को किसी के साथ एडजस्ट करना पड़े। दैट इज द राइट स्पिरिट। आपकी वाइफ ज़ेबा असल में वो शदीद गुस्से और अग्रेशन से सफर कर रही है, और इसके ज्यादा होने की सूरत में बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन क्यों डॉक्टर साहब? अब देखिए ना कि उसके गम और गुस्से की जो वजह है उसके बचपन से ताल्लुक रखती है। ये डिप्रेशन होता है कभी तो वालिदैन बच्चों पे बड़ा दबदबा रखते हैं, बच्चे गिल्ट का शिकार होते हैं तो बजाय इसके कि वालिदैन उन्हें कुछ बताएं वो दबा कर रखते हैं बच्चों। मेरा ख्याल है डॉक्टर साहब पिछले ज़माने में वालिदैन बेहतर तालीम देते थे, बच्चों को फासला रखते थे, तो मेरा ख्याल है पिछले ज़माने में बच्चे ज़्यादा सेहतमंद होते थे ज़हनी तौर पर। आप कैसी बातें कर रहे हैं नईम साहब, आई एम शॉक्ड रियली। क्यों? भाई देखिए ना, मगरिब में तो बीज एंड बर्ड्स की तालीम दी जाती है बच्चों को स्कूलों में। तो आपका मतलब है कि मगरिब में बच्चे उलझनों का, कजरवियों का शिकार नहीं होते? डॉक्टर साहब मैं जाता रहता हूँ अमेरिका वगैरह, मैंने तो यही देखा है कि जहाँ ज्यादा आज़ादी दी जा रही है, जिनको ज्यादा आज़ादी मिल रही है, उस माशरे का इंसान ज्यादा परेशान, ज्यादा फ्रस्ट्रेट, ज्यादा बीमार है। डॉक्टर साहब हमारे जितनी फ्रस्ट्रेशन और उलझने वहां नहीं है। जाने दे डॉक्टर साहब, मैं वहाँ के रिसाले अफसाने वगैरह पढ़ता रहता हूँ। देखिए हमारे नक़ाद और प्रोफेसर हमें ये बताते हैं कि हमारे यहाँ शायरी में अमृत परस्ती इसलिए है कि हमारे यहाँ पर्दा था, मर्द और औरत के दरमियान फासला था, लेकिन लंदन और स्वीडन में तो ऐसी कोई बंदिश नहीं थी, वहाँ तो सब आज़ादी है, फिर क्यों हैवानों से बदतर हो गया इंसान वहाँ? मेरे ख्याल में वो डिप्रेशन ही बेहतर था डॉक्टर साहब। ठीक है वो भी ठीक है, लेकिन हम तो स्टैटिस्टिक्स को मानने वाले हैं और हमें ये बताया गया है कि मगरिब का माशरा हमसे ज्यादा तरक्की याफ्ता है, पुरसुकून है और खुश भी है। और सब आप शायद मेरा मजाक उड़ाएं डॉक्टर साहब, लेकिन किसी माशरे ने, किसी सेटअप ने ये नहीं कहा हमें। देखिए ना, ख्वाहिश एक आग है और इस आग पर ढक्कन रख के इसको दबाने का भी हुक्म है। इस आग से सारे चमन को जलाने को तो नहीं कहा। हाँ वो तो ठीक है, आपकी आइडियाज अपनी जगह, लेकिन आप प्लीज ये कीजिए कि अपनी वाइफ का ये शदीद गुस्सा और एग्रेशन इसको निकालने की आप कोशिश करें। वो तो कर्म कर ही रहा हूं, आपके कहने पर उसे मैंने पुतले भी बना दिए। नॉट गुड। मुझे ऐसे लोगों से शदीद नफरत है जो मोहब्बत किए जाते हैं, करते रहते हैं, जो बर्दाश्त करते चले जाते हैं। तुम्हारा क्या ख्याल है, मेरा तुम्हारी इस मोहब्बत पे कैसा रिएक्शन है? I want to kill you. I want to kill you. Kill you. Kill you. Kill you. Kill you.
कोई बात आपकी हिदायत के खिलाफ तो हुई नहीं है। फिर भी न जाने क्यों ज़ेबा को ऐसा लगता है जैसे उसे अपने पर एतमाद नहीं है। ऐसा लगता है उसे जैसे माशी तौर पर, माशरती तौर पर तबाह हो रही है। हाँ, देखिए कभी कभी ऐसे मरीज में वो मौत की आरजू, जिसे हम कहते हैं डेथ विश, पैदा हो जाती। आपने देखा होगा कि कुछ लोग जिंदगी में बार बार हादसात का शिकार होते, और ऐसे लोगों के अंदर आरजू होती है असल में हादसात में उलझने की, और अपना आप खत्म कर देने की ख्वाहिश होती है उनके अंदर। लेकिन आप फिक्र न करें, मैं कोशिश कर रहा हूं, आप सीटिंग जारी रखें उनकी मेरे साथ। यस, तो ठीक है डॉक्टर साहब, पर वो अब पुतलों को भी नहीं मारती डॉक्टर साहब। ओहो, दरअसल पुतले वो जो थे ना, वो बेजान थे नईम साहब। उसकी दिली ख्वाहिश है कि वो किसी जानदार पर, किसी लिविंग थिंग पर अपना गुस्सा निकाले। गेटिंग पॉइंट। हाँ, अब देखिए ना, अच्छा ये बताइए कि वो राइडिंग से कोई दिलचस्पी उसका? अच्छा, शिकार से कोई दिलचस्पी है ज़ेबा? शिकार कोशिश की जा सकती। नहीं, आप यूं करें कि उसे कायल कीजिए, माइल कीजिए इस तरफ। ये शिकार है ना, डक शूटिंग, तीतर, बटेर, हरियल। दरअसल बात यह है कि उसे चाहिए कि वो किसी जानवर को शूट करे अपना एग्रेशन निकालने के लिए, किसी जानदार को। I think I must try. ज़ेबा स्टार्ट। जरा नैपकिन देना डैशबोर्ड में। लगी है सर। तो फिर पानी मांग लाता हूँ यहाँ कहीं से। यहाँ तो उल्ली मारा पानी मिलेगा। तो चाय पी लेते हैं डिक्की में। मैं अकेली रहूँ, मुझे डर लगता है। अच्छा, ये बंदूक रख लो अपने पास। वैसा डर नहीं लगता, बस मुझे अच्छी नहीं लगती। तुम्हारे अपने लोग हैं, अपना मुल्क है, डर कैसा? चलो देखते हैं, कहीं हैंड पंप होगा तो यहाँ ये बंदूक भी रखनी है। आ जाओ। बाबू है, ये प्याला ले ले। अरे गुलाम अंदर जी, जाओ ठंडा पानी घड़े से लेकर आओ। इसमें पीना बाबू जी, ऐसे ही सही आए मेरे साथ, पीर साईं के पास चले आप। आइए तशरीफ। नहीं, सही आप 1 मिनट आराम फरमा ले, आपके आने का शुक्रिया भी अदा हो जाएगा। आ जाए बीबी, आ जाए, आप भी आ जाए। बिस्मिल्लाह, आए बिस्मिल्लाह। पीर साईं, डेरे पाक पे कुछ मेहमान आए हैं। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, रहमतां बरकतां वाले, अल्लाह की प्यारे, सिद्क ईमान वाले। बैठो बेटा, बैठो, तशरीफ रखो। खादिम अली, मूड़े लाओ भाई। हाँ सही। खुदाई मेहमान तशरीफ लाए हैं, जल्दी करो। बैठे बीबी जी। बैठो बैठो, तशरीफ रखो। आप आए हैं, हमारी बेटी तशरीफ लाई है। खुदा ने 2 मेहमान भेजे हैं हम पर करम फरमाने के लिए। हमारी इज्जत अफजाई की है मौला करीम ने। लंगर करके तो जाइए। जी क्या कहा?
साईं दरवेशी डेरे का खाना खाकर जाए ना। नहीं, वो दरअसल इस वक्त खाना खाते नहीं हम। हाँ, वे चाय का बंदोबस्त करो। अच्छा ठीक साईं। ये सब छोड़ दो भाई, ये काम फिर भी होते रहेंगे। जल्दी करो, शाबाश। खुदाई मेहमान तशरीफ लाए हैं, इनके शगन मनाओ, इनकी महिमा गाओ। चाय तो है हमारे घर में। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह और भी बरकत दे। लेकिन हमको भी शुक्रिया अदा करने का मौका दो उस रहीम करीम का, जिसने आज हम पर अपना खुसूसी करम फरमाया। क्या करम? 2 मेहमान भेजकर बेख्वाहिश, बेगर्ज़ो गायब, पाक लोग। क्या आप अकेले रहते हैं? अकेले क्यों बेटा, सब लोग होते हैं हमारे साथ। जो होते हैं वो भी और जो नहीं होते वो भी। रौनक लगी रहती है हर वक्त यहाँ। बीबी, ये दुपट्टा अपने सर पर ले ले। क्यों? पीर साहब के सामने नंगे सर बैठना बेअदबी होती है। जब्बार, हमारी बेटी सिपाही है अल्लाह की, और सिपाहियों की बेटी इसी तरह रहती है। खबरदार, हमारे सिपाही बेटे को कुछ नहीं कहना। मिठाई दो इन्हें। खाओ बेटा, लो खाओ। ये आपका घर है? वो जिस जगह बिठा दे बेटा, घर ही होता है। आप कब से हैं इस प्रोफेशन में पीर साहब? यहाँ बैठे हुए मुझे 42 साल हो गए हैं बेटा। उससे पहले 9 साल बस मैं इधर उधर ही घूमता रहा, बेमकसद बेमंजिल। फिर मेरे हादी मुर्शद का हुक्म हो गया और मैं यहाँ बैठ गया। बहुत बेआबाद और बंजर इलाका था। आपको क्यों बिठा दिया यहाँ में? अब अपने हादी मुर्शद से कोई क्यों और कैसे तो नहीं पूछ सकता ना बेटा। बस उनका अमर हो गया, उनका हुक्म हो गया। These people, you know, they obey their elders blindly. These green-bounded followers. आपके बीवी बच्चे हैं? हाँ बेटा, 3 बेटे हैं, 2 बेटियां, और अल्लाह ताला ने हमें आज एक और बेटी मरहमत फरमाई। कोई हद है उसकी रहमत की। He is adopted daughter. आप कोई काम वाम भी करते हैं? काम हमने क्या करना था बेटा, हम तो हुक्म के बंदे हैं। हमारे मुर्शिद का हुक्म हो गया यहाँ बैठने का, तो हम यहाँ बैठ गए। कूच का हुक्म मिल जाएगा तो आगे चल देंगे। साईं चाय। चाय लो, पियो। सलाम साईं जी। सलाम सलाम सलाम। रहमतां बरकतां वाले, नूर वाले, नूर वाले। बैठो बाबा करीम बख्श, बैठो बैठो। बाल बच्चा जिया चंद सब राजी बाजी करीम बख्श। अल्लाह का बड़ा फजल साईं। तीरा किया दुआ बरकतां रहमुल्लाह। रहमतुल्लाह रहमतुल्लाह। कमकार डंगर पशु करीम बख्श। फसल पहले की सुनाओ। हर तरफ रहमतां बरकतां साईं जी। माशाअल्लाह। खैर ही खैरा, खैर ही खैरा। माशाअल्लाह। हमारी धी बरकत बीबी का क्या हाल है? छोटे का क्या हाल है? मोहम्मद सादिक तकड़ा चंगा भला। और तो सब ठीक है साईं जी, पर बरकत भी नाराज है हमसे। ना भाई ना बेटा ना। नाराज की है तो नाराज है ना, कोई एवं तो नाराज नहीं है ना, नाराज। करीम बख्श, धी ध्यानियों को नाराज नहीं किया करते, बड़े दर्जात होते हैं इनके। साईं जी, जब से ब्याह के इनके घर आई ना, किसी ने मेरी सार ने पूछी, किसी ने न पूछे, जीत दिए कि मर गई है। सारे हुक्म देते,
सुबह से शाम निक्के बड़े हुक्म देते, पूछ लो बैठ है चाचा। क्यों भी करीम बख्श, हमारी बेटी रंज क्यों हो गई तुम्हारे घर में? जबान की तिखी है जी मेरे घर वाली साईं जी, चोट लगाने से बात नहीं आती, और गुस्से में बरकत बीबी अपनी सास से भी 2 हाथ आ गए हैं। हाय, न तो कोई भुक्के नंगों की थी हूँ, कोई औतरी नकतरी यतीमनी। गुस्सा, इतना गुस्से का ख्याल था तो ब्याह की क्यों लाए थे? तो पैर तो नहीं फाड़ लिए थे तुम्हारे? ना भाई ना बेटा ना। सांभो 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 अपनी जमींदारी, अपनी जायदादें, अपने पोतरे पुत। नहीं चाहिए मुझे, शाला जींदे रहन मेरे शी जवान भाई। मैं धोती हूँ तुम पे। हाँ भाई करीम बख्श, हमारी बेटी को रुलाना नहीं, ये तो नेकों की औलाद है, पाक बीबी। हम तो कुछ भी नहीं कहते सरकार, बस यही सब कुछ गुस्से की। कुछ नहीं कहते, कुछ नहीं कहते तुम, न वो जो तुम्हारी कानों है कुछ नहीं कहती, और तुम्हारी धी मुस्टंडो कुछ नहीं कहती। साईं जी, लव पी लिया इन लोगों ने मेरा, लव पी लिया इन्होंने। मैं 1 मिनट नहीं रहना उस घर में, मैं तलाक ले लेनी, मैं फैसला कर लिया, बस मैं तलाक लेके दिखा। सुन लिया साईं जी? कोई बात नहीं, गुस्सा जो हुआ इसमें भूल चूक हो ही जाती है करीम बख्श। ना, कोई भूल चूक नहीं, बस मैं फैसला कर, मैं तलाक ले ले। मेरी बेबी आग गई मेरे को, कह गई नहीं निभा होता, कोई गुस्से गिले की बात होती, घर आ जाओ सीधी, आप पे देख लेंगे, ले लेंगे तलाक खुद ही, कोई जरूरत नहीं इनके घर बसने की। ओ बड़े शाह वरियाम, फिर ये जंग हमें हारनी नहीं है बरकत, इंशाअल्लाह, और ये जंग हमें जीतना है। गुर तुझे तेरे पीर बता देते हैं जंग जीतने के बेटे। जी हुक्म कर। जो जंग मोहब्बत के हथियार से लड़ी जाए, वो जंग हारने का इम्कान ही नहीं होता बेटे। साईं, मोहब्बत इन बांदरों से, इन मोहब्बत ना, मैं मर जाऊंगी कभी इनसे मोहब्बत नहीं करूंगी, ना मुझे ये शर्मिंदगी नहीं लेनी। जिस चेहरे पर शर्मिंदगी ना हो बरकत बीबी, वो तो ऐसे होता है जैसे छाल उतरी दरख्त का तना, पहचाना ही नहीं जाता कि कौन सा दरख्त है। ना ना, हमें ये जंग हारनी नहीं बरकत बीबी। गुस्सा ही बड़ा जहरी है जी बरकते का। चुप, बस चुप कर जा बुढ़िया बाबरिया, चुप कर जा, कह रहे थे तेरी मुझ पकड़ के तो तेरे हाथ में पकड़ा। लो साहब मेरे, ये गुस्सा भी नागन की तरह होता है, शीश नागन। जब तक कायम रहता है, इससे अंडे और बच्चे पैदा होते रहते हैं, सारा वजूद संपोलियों से भर जाता है गुस्सा भर का। साईं जी, मुझे तो अल्लाह के वास्ते इनसे लिखत ले। मैं भी इसको जी इसी वादे पर लाया था अपनी नो को कि तू पहले पीर साईं को सलाम कर ले, फिर मैं तुझको तेरे बाप के घर छोड़ आऊंगा खुद। ना ना करीम बख्श, इसने बाप के घर जाकर क्या लेना है? ये अपने घर जाएगी, अपने बेटे के पास, अपने घर वाले के पास। दफा 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 काले मुंह, ये गुस्सा बड़े काम की चीज है बरकत बीबी। इसकी रासें खींच कर रखोगी काबू करके तो ये सवारी का काम देगा, नाचेगा तुम्हारे आगे घुंघरू बांध कर। और अगर इसकी लगामें खुली छोड़ दोगी तो ये घोड़ा सवार हो जाएगा तुम पर, कुचल देगा सुम मार मार के। पर साईं जी, हम कासू बेगों के मतनारे जट, कोई इनकी तरह छींबे नहीं है कि गुस्सा ना करे। मेरे पे के कुर्सी वाले, हक हुकूक वाले अल्लाह के फजल से। जिस कदर किसी शख्स में तकब्बुर होगा, वो उसी कदर हर चीज पर अपना हक हकूक जताएगा, और जितना वो किसी चीज पर अपना हक जताएगा उतना ही उसके हक हकूक कम होंगे। तुम तो गुस्से पर भी अपना खानदानी हक जता रही हो भोली बेटी।
ये भी कोई हक शुफा की चीज है? गुस्सा नहीं करना मेरे बेटे, गुस्सा नहीं दिखाना मेरी रानी थी ने। पर साईं जी इनको भी तो कुछ समझाओ, इनको आकड़ खोर। इनकी तो मैं खबर बाद में दूंगा, अकेले में बिठाकर। पहले तुम वादा करो कि इस भट्टी में ईंधन नहीं डालो। कौन सी भट्टी समझी? गुस्से की भट्टी में बेटे। ये लोभ, मोह, अहंकार, ये सब दहकती हुई भट्टियां हैं मेरे बेटे। इनमें जितना बालन फूंकोगी, जितना ईंधन डालोगी, ये और भड़केंगे। जितनी ग़िज़ा गुस्से के पेट में फेंकोगी बेटे, ये उतना ही ताकतवर और मजबूत होता चला जाएगा। इस आग को ग़िज़ा नहीं देना बेटे, बल्कि इसके ऊपर सब्र की परात रखकर इसे ज़ब्त के ढकने से हमेशा हमेशा के लिए बंद करना है। समझ गई ना? इसको कोई तवीज दे साईं जी, ठंडा तवीज। तावीज भी देंगे, दुआ भी करेंगे, और इससे मिलने इसके घर भी आया करेंगे, इसकी खीर खाने के लिए। ये हमारे जानी जान बाबे नूर मोहम्मद की बेटी है, तो हमारी आंखों का भी नूर है। सुन बेटे, हर वक्त किसी न किसी काम में मसरूफ रहा कर। जी बेहतर साईं। काम भी हम तुझे बता देते हैं। ठीक है बताओ जी, पर इन्हें को एक दफा। सुनो बेटे सुनो, तुम हर वक्त अपनी गलतियों पर नजर रखा करो। एक एक करके अपने वजूद के कुर्ते से गलतियों की जुएं निकालती रहा करो। अपनी गलतियों पर नजर रखने वाला आदमी दुनिया में सबसे ज्यादा मसरूफ रहता है। उसके पास वक्त ही नहीं होता कि वो दूसरों की गलतियां पकड़े। तो बेटे तुम भी मसरूफ रहा करो। जी बेहतर। और मुंह मरोड़ कर नहीं रखना, मुस्कुराते रहना है हर वक्त। चाहे सास कुछ कहे, चाहे नंद ज्यादती करे, चाहे बाबा करीम बख्श कड़वा कसैला हो तेरे साथ, लेकिन तुमने हमेशा मुस्कुराते हुए बात करनी है। मुस्कुराहट ही चेहरे का दरवाजा होता है बेटा, जिससे झांक कर पता चलता है कि दिल घर के अंदर मौजूद है कि नहीं। और जिस घर में घर वाला मौजूद ना हो, वो खंडर और वीराना ही हुआ ना। जितने शैम्पू पीर बाबा को सलाम कराने लाए हैं ममोलिया का। सलाम कर ममोलिया। जी दुआ करो, चोली पार दो बाबियो, पार दियो चोली। उसका सब रहम है, सब करम है। उसका हर काम करम, उसका हर फेल अदल है। डेढ़ महीने की बीमारी के बाद उठा है शेर मामूला, मरकर बचा है मेरा घोड़ा। मैं तो खुद ही मर गया था इसके साथ। अल्लाह खैर करेगा, सब रहम। उसका हर काम करम, उसका हर फेल अदल। सब खैर, सब खैर। अच्छा सर, हमें इजाजत। हमारी तो आरज़ू थी कि आप लंगर करके जाते। जी नहीं, वो कहा ना आपसे कि हम इस वक्त खाना नहीं खाते। जो आपकी मर्जी, जैसे आपका दिल चाहे। वैसे बेटे मिलते मिलाते रहना है हमसे, छोड़ नहीं देना मिलना मिलाना हमें पेड़ू समझकर। हम शहरों से इतने दूर तो ना थे, पता नहीं क्यों आपने हमसे मिलना मिलाना छोड़ दिया। की तरह ज़ईफ़ुल इत्क़ाद नहीं है। हम साइंटिफिक तरीक़ पर एक दुनिया बसा रहे हैं, इसलिए वक्त ही नहीं मिलता।
हमने तो आपकी कोई रस्म नहीं तोड़ी बेटा जी आपके इलाके में आकर। फिर आप हमारे यहाँ कीकर बबूल उखाड़ कर शाह बलूत क्यों लगाना चाहते हैं जो इस इलाके का दरख्त ही नहीं? यानी दरअसल माफ कीजिएगा, हम आपको मुहज़्ज़ब बनाना चाहते हैं। हम आपको इस दकिए नुसीरत से निकालना चाहते हैं। हम आपको अपने जैसा पुरसुकून, खुशहाल और कामयाब बनाना चाहते हैं। आपको इन बेहुदा रस्म रिवाज से छुड़ाकर अपने जैसा बनाना चाहते हैं। खुशहाल, फारिगुल बाल, कामयाब और कंटेंटेड। छोड़िए इन बातों को बुजुर्गों, ये सब फजूल बातें हैं। आइए हमारे साथ हमारी सोसाइटी में रहिए, इस ज़ईफ़ुल-क़ादी और जहालत से निकल कर। अच्छा अच्छा, अल्लाह खैर करेगा, अल्लाह बरकत दे, अल्लाह ताला आपको हिम्मत दे। मेरी बात का बुरा तो नहीं मनाया आपने? तौबा 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 बाबा जी तौबा। आप तो नबी की औलाद हैं, हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद। हम आपकी बात का कैसे बुरा मान सकते हैं? आप तो हमारे लिए पीरों का दर्जा रखते हैं। बस मिलते मिलाते रहना हमसे पीर जी, शायद इसमें हमारा कोई फायदा हो जाए। अच्छा जी।